आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं, जहां पर हम कर रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। और क्लास 10th की मैथमेटिक्स में जो टॉपिक हम कर रहे हैं उसका नाम है स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी। इसमें कुछ क्लासेस हम लोग कर चुके हैं और आज की क्लास में आइए देखते हैं कि हमें किन चीज़ों पे बात करनी है, कौन से सब टॉपिक्स हैं इसके अंदर और कौन से सवाल हैं जो आज लगाने हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं। लास्ट क्लास को हम लोगों ने जहां पर छोड़ा था उसी के आगे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में देखिए हम लोग जो है माध्य ज्ञात करने की लघु विधि तक हमने पढ़ लिया था, उसके क्वेश्चंस कुछ लगाए थे। उसके बाद आज जिस सब टॉपिक को हमें करना है, आज जिस टॉपिक के क्वेश्चंस हमें लगाने हैं वो है समांतर माध्य ज्ञात करने की पद विचलन विधि। पद विचलन विधि का मतलब स्टेप डेविएशन मेथड टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो ये एक नया तरीका है, एक नया पैटर्न है। काम आपको वही करना, मतलब रिजल्ट आपको वही निकालना है। यहां पर भी आपको क्या करना है, समांतर माध्य ही चाहिए। कुछ आपको डेटा दे रखा होगा, एक टेबल में कुछ एंट्रीज आपको दे रखी होंगी। उन एंट्रीज उस डेटा को यूज करते हुए आपको क्या करना पड़ेगा, उस पूरे डेटा का, उस पूरी टेबल का समांतर माध्य यानी कि अरिथमेटिक मीन निकालना होगा। अरिथमेटिक मीन सामान्य तौर पर, मतलब साधारण विधि से भी आप निकालना सीख चुके हैं। अरिथमेटिक मीन को आपने एक और लघु विधि से निकालना सीखा, शॉर्टकट मेथड से सीखा है निकालना। अब अरिथमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य निकालने की पद विचलन विधि को आपको समझना है। देखना है आपको कि पद विचलन विधि के माध्यम से समांतर माध्य कैसे हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये देखिए, ये जो चीजें आपके सामने लिखी हुई है, ये जो है बेसिकली फॉर्मूला आपका ये है, समांतर माध्य निकालने का ये फॉर्मूला है आपका। अगर आपको पद विचलन विधि यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड अगर आपको यूज करना है तो उस मेथड से अरिथमेटिक मीन यानी कि एक्स बार को फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, क्या फॉर्मूला है, वो आपके सामने लिखा हुआ है। क्या है फॉर्मूला? समांतर माध्य यानी कि एक्स बार इज इक्वल टू ए, कैपिटल ए है ये, कैपिटल ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई और अपॉन सिग्मा एफ आई। यहां पर एफ आई यू आई, आई का मतलब है आई इक्वल टू 1 रखेंगे तो F1 हो जाएगा यानी कि पहली फ्रीक्वेंसी, आई इक्वल टू 2 रखेंगे तो F2 हो जाएगा यानी दूसरी फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से आई इक्वल टू 1 से लेकर जहां तक, आई इक्वल टू 1 का मतलब पहले टर्म से लेकर और जहां तक के टर्म्स का आपको समांतर माध्य निकालना है वहां तक के F को आपको यूज करना है। तो आई को आप अगर एक बार स्किप भी कर देंगे लिखने में तो ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला समांतर माध्य निकालने के लिए आप फॉर्मूला जो यूज करेंगे एक्स बार, उसकी वो क्या है, कैपिटल ए एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इसमें क्या क्या चीजें हैं वो आप समझ लीजिए। देखिए, मैं आप सबको सबसे पहले ये बता दूं कि सवाल किस तरीके का होगा। अभी तक जैसी टेबल्स आपको दे रखी होती थी बिल्कुल वैसी ही दे रखी होगी। ये एक टेबल दे रखी है सपोज, ठीक है, इसमें कुछ वर्ग अंतराल दिए होंगे, जैसे ये 0 से 10 है, ये 10 to 20 है, ये 20 to 30 है, ये 30 to 40 है, सो ऑन, जितने भी हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, या 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से, या 0 से 50, 50 से 100, ऐसे कुछ भी वर्ग अंतराल आपको दे रखे होंगे। और इन हर एक वर्ग अंतराल की में जो भी पद आएगा उसकी कुछ ना कुछ बारंबारता दे रखी होगी। यानी आपको सवाल में वर्ग अंतराल दिए जाएंगे और साथ में फ्रीक्वेंसीज दी जाएंगी। यानी f दिया गया होगा और ये वर्ग अंतराल होंगे। ये f कुछ होंगे 2, 3, 7, 6, जो भी, हर वर्ग अंतराल की कुछ बारंबारता होगी, कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। इतनी चीजें आपको सवाल में दे रखी होंगी। इन बातों को यूज करते हुए, इनको इस्तेमाल करते हुए आपको क्या निकालना होगा, समांतर माध्य, वो भी स्टेप डेविएशन मेथड यानी कि पद विचलन विधि से। तो इस मेथड से निकालने के लिए जब आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, क्या क्या हैं, उनको आप समझ लीजिए। सबसे पहले F की बात करें। F का मतलब है बारंबारताएं, जो कि आपको सवाल में दे रखी होंगी। फॉर्मूले में जो F यूज किया गया है वो F बारंबारता के लिए यूज किया गया, यानी फ्रीक्वेंसी के लिए यूज किया गया है। ठीक है, बारंबारता F जो है उसकी वैल्यू आपको दे रखी होगी, तो ये F की जो भी वैल्यू है ये F की जगह आप यूज कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद
h जो होगा, h क्या होगा, h होगा वर्ग अंतरालों में जो डिफरेंस है। किसी भी एक वर्ग अंतराल को आप उठा लीजिए, किसी भी एक को, चाहे पहले को, चाहे दूसरे को, चाहे तीसरे को, चाहे चौथे को, चाहे किसी को भी, किसी भी एक वर्ग अंतराल को आप उठा लीजिए, उसमें जो ऊपरी सीमा है यानी उसमें जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटे वाले नंबर को माइनस कर दीजिए। एक वर्ग अंतराल आप उठाएंगे, एक वर्ग अंतराल आप लेंगे और उस वर्ग अंतराल में बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को जब आप माइनस करेंगे तो आपको जो मिलेगा वही आपका h होगा। ठीक, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, या मैक्सिमम लिमिट माइनस मिनिमम लिमिट। मैक्सिमम में से माइनस मिनिमम को जब आप माइनस करेंगे तो जो मिलेगा वो स्मॉल h हो जाएगा। ठीक, आपका f हो गया, आपका h हो गया। उसके बाद आपका क्या आया, कैपिटल A। कैपिटल A वही है जो लघु विधि में था। लघु विधि में क्या था, कैपिटल A को आप कहते थे कल्पित माध्य। ठीक है, कैपिटल A जो था एक कल्पित माध्य था। तो कल्पित माध्य आप किसमें से मानते थे, जो पद होते थे, जो टर्म्स होते थे, उनमें से किसी एक नंबर को आप कल्पित माध्य मान लेते थे। अब क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज दे रखी है और वर्ग अंतराल दे रखे हैं, पद तो दे नहीं रखे हैं। अगर वर्ग अंतराल दिए हों और पद निकालने हों, यानी कि पद का मतलब जिन चीजों की बारंबारता ये दे रखी है, भाई बारंबारता किसी वर्ग अंतराल की थोड़े है, ये वर्ग अंतराल जिस पद के लिए लिखा गया, जिस टर्म के लिए ये वर्ग अंतराल यूज किया गया, उस टर्म की बारंबारता ये है 2। तो अगर वर्ग अंतराल दिया हो और पद आपको निकालना हो जिसको आप xi कहते हैं या x कहते हैं, तो कैसे निकालते हैं, किसी भी वर्ग अंतराल में, मैंने आपको बता रखा है, किसी भी वर्ग अंतराल में ऊपरी सीमा प्लस नीचे वाली सीमा बटे 2, यानी वर्ग अंतराल में बड़ी वाली संख्या और छोटी वाली संख्याओं का समांतर माध्य अगर आप निकाल लीजिए, यानी पहले ये बड़ी और छोटी को जोड़कर उनका आधा कर दीजिए, तो आधा करने पर जो मिलेगा वही x होगा या xi होगा। ठीक, और उन्हीं xi's में से किसी एक को हम कल्पित माध्य मान लेते हैं, लगभग बीच वाली संख्या को। यानी अगर कैपिटल A आपको निकालना है, यानी कल्पित, अगर इस फॉर्मूले को यूज करना है तो h आप समझ गए, f आप समझ गए दिया है, a यानी कल्पित माध्य को अगर आपको यूज करना है तो कल्पित माध्य के लिए आपको पहले x चाहिए। और x कैसे निकलेगा, x निकलेगा इन वर्ग अंतरालों के किसी भी एक वर्ग, हर वर्ग अंतराल में निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, मिनिमम लिमिट प्लस मैक्सिमम लिमिट अपॉन 2, 0 प्लस 10 बटे 2 जब आप करेंगे तो जो भी मिलेगा वो इस वाले वर्ग अंतराल के लिए x की वैल्यू होगी। 10 और 20 को जोड़कर जब आधा करेंगे तो जो भी मिलेगा वो इस वाले वर्ग अंतराल के लिए x की वैल्यू होगी। 20 और 30 को जोड़कर जब आधा करेंगे तो जो भी मिलेगा वो इस वाले वर्ग अंतराल के लिए x की वैल्यू होगी। इस तरीके से x के वैल्यू का एक पूरा कॉलम मिल जाएगा। उन्हीं x में से लगभग बीच की संख्या को आप कैपिटल A मान लेंगे। ठीक, तो इस तरीके से आपके पास कैपिटल A भी आ गया, h हो गया, a हो गया, f हो गया। अब आपका बचा ui। ui के लिए देखिए एक फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को आप यूज कर लेंगे। देखिए h आप निकाल चुके हैं, xi का कॉलम आप बना चुके हैं, कैपिटल A आप उसमें से किसी को मान चुके हैं। जब सारी चीजें आपके पास हैं तो xi में से a को माइनस करिए और फिर उस डिफरेंस को h से डिवाइड कर दीजिए, जो भी मिलेगा वो ui की वैल्यू होगी। ui का मतलब जिस x को आपने यूज किया है उस x के सामने वाला u आपको मिल जाएगा। फिर इसी तरीके से जब दूसरा x यूज करेंगे, a और h तो नहीं बदलेंगे भाई, a आपने कल्पित माध्य माना है वही रहेगा, h वर्ग अंतराल है वही रहेगा, तो a और h तो नहीं बदलेंगे, x बदलते जाएंगे और हर बदलते हुए x के लिए उसके साथ का u मिलता चला जाएगा। तो इस तरीके से u का एक कॉलम मिल जाएगा। a हो गया, h हो गया, f हो गया, u हो गया, सारी चीजें हो गई। इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए, बस आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई होगी इतनी। तो अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो हम लोग चलते हैं अपने सवाल की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए पहला सवाल हम लोग लेंगे। देखिए वर्ग अंतराल वाला नहीं है इसलिए इसको भी नहीं लेंगे। ये है आपका पहला सवाल। देखिए क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल आपको दे रखा है 0 to 10, 10 to 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता आपको दे रखी है कुछ, और आपको क्या करना है, पद विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना। देखिए एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो अगर आपसे स्पेशली कह दिया जाए कि निम्नलिखित सारणी का समांतर माध्य पद विचलन विधि से ज्ञात कीजिए,
तो आप फिर फोर्स्ड हैं, आप बाध्य हैं इस बात के लिए कि आप इसी मेथड का यूज करिए समांतर माध्य निकालने के लिए। लेकिन अगर ये टेबल दे रखी हो और आपसे कहा जाए कि निम्नलिखित सारणी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो आप जिस भी मेथड से इस सारणी का समांतर माध्य निकाल सकते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। अगर आप लघुविध से इसमें निकाल सकते हैं तो लघुविध से निकाल लीजिए, नहीं निकाल सकते हैं पद विचलन से निकलेगा तो पद विचलन से निकाल लीजिए, या अगर कोई और मेथड है तो उससे निकाल लीजिए। लेकिन अगर मेथड का नाम दे दिया जाए और अगर आप उस मेथड को ना यूज करें तो फिर आपको, आपने सवाल सही भी लगाया होगा तब भी आपको नंबर मिलने वाले नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन, इस पे सॉल्यूशन शुरू किया जाए। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, टेबल बना लें एक। कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो एक वर्ग अंतराल का हो जाएगा, वर्ग अंतराल के बाद एक बारंबारता का हो जाएगा, उसके बाद xi निकालेंगे और xi के बाद हम लोग निकालेंगे ui और फिर fi ui, यानी काफी सारे टर्म्स होंगे। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल हो गया, फिर हो गया बारंबारता, f, फिर उसके बाद हो गया xi, xi के बाद हो गया ui, xi माइनस a अपॉन h, और फिर हो गया fi ui। एक, दो, तीन, चार, पाँच, लास्ट। ठीक है, ये आपका बन गया। इसमें आप वर्ग अंतराल लिख लीजिए अपने 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 और 40 से
50। ठीक, उसके बाद आप बारंबारताएं लिख लीजिए। 5, 12, 25, 10, 8। उसके बाद आप xi लिख लीजिए। xi का मतलब क्या होगा, देखिए xi इधर आप कर लीजिए, उसमें तो आप सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे। xi का मतलब क्या है, जो भी आपका वर्ग अंतराल है, xi का मतलब क्या है, xi का मतलब जो भी आपका वर्ग अंतराल है वर्ग अंतराल को आप जोड़कर आधा कर दीजिए, बस जो मिलेगा वही आपका xi हो जाएगा। ठीक है, वर्ग अंतरालों को आप जोड़कर आधा करिए, जो मिलेगा वही आपका xi हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं, तो इनको जोड़कर आधा करेंगे तो क्या होगा, 10 + 0/2 यानी 10/2 दैट इज 5। तो यहां आप कलर कर लीजिए चेंज इसका, ये आपका हो जाएगा 5। फिर ये कितना हो जाएगा, 20 और 10 30, 30 का आधा 15, 30 20 50, 50 का आधा 25, 40 30 70 का आधा 35, और 50 40 90 का आधा 45। ये आपका xi निकल आया। जब आपको xi मिल गया तो आप इसी में से किसी एक को क्या मान लेंगे, a मान लेंगे, कैपिटल A, जिसे आप कल्पित माध्य कहेंगे। तो इनमें जो लगभग बीच का हो, तो लगभग बीच का तो कोई है नहीं, लगभग बीच का आप मान सकते हैं किसको, 25 को मान लीजिए। इसको आपने क्या कह दिया, इसको आपने कह दिया कैपिटल A। 25 को हमने कह दिया कैपिटल A। एंट्री कर दीजिए फिर इसमें। A हो गया आपके पास, xi है, ui कैसे निकलेगा, अच्छा h कितना आएगा, h मैंने आपसे बताया था कि वर्ग अंतराल में जो डिफरेंस होता है वही h होता है। मैक्सिमम में से मिनिमम घटा दीजिए, यानी कि इस नंबर से इस नंबर को घटा दीजिए। वर्ग अंतराल में बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटा दीजिए, जो मिलेगा वही h होगा। तो पहले वाले के लिए h कितना होगा, 10 में से 0 गया 10, दूसरे के लिए 20 में से 10 गया 10, तीसरे के लिए 30 में से 20 गया 10, यानी सबके लिए h जो होगा वो 10 ही होगा। तो ui निकालने के लिए आप क्या करेंगे, xi में से a को माइनस करेंगे, फिर उसको 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो xi का मतलब पहला x, xi मतलब ये xi का मतलब है x1 x2 x3 x4। तो अगर इस 5 को ले रहे हैं तो यानी x1 ले रहे हैं, तो 5 में से a को घटाएंगे, 5 में से 25 को घटाएंगे। पहला वाला xi हमने ले लिया 5 और a है हमारा 25, तो 5 में से 25 को घटाएंगे, माइनस का 20 बचेगा, और माइनस के 20 को हम h से डिवाइड करेंगे, h है हमारा 10, तो माइनस के 20 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2। माइनस का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरा वाला xi ले लीजिए, दूसरा xi है 15, यहां 15 रख दिया, a की वैल्यू 25 रख दीजिए, 15 में से 25 घटाइए, माइनस का 10 बचा, उसको h से डिवाइड कर दीजिए, h भी कितना है 10, तो माइनस 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा। फिर तीसरा xi ले लीजिए, तीसरा xi आपका 25 है, यहां 25 रखेंगे, a की वैल्यू 25 है, तो 25 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 0। चौथा 35 माइनस 25 बटे 10 1, 45 माइनस 25 20 बचेगा, 20 को 10 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा। ये आपके ui हो गए सारे। अगला कॉलम क्या है आपका, अगला कॉलम है fi ui, यानी जो भी fi है f है उनको u से मल्टीप्लाई करिए। तो 5 और -2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 5 और -2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10, 12 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 12, 25 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 10 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 10, और 8 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 16। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, फॉर्मूला जो है उसमें h की जरूरत है, h आपका 10 है, a की जरूरत है 25 है,
सिग्मा एफ आई की जरूरत है। सिग्मा एफ आई का मतलब है सारी बारंबारताओं का योग। तो सारी बारंबारताओं का योग अगर आपको चाहिए तो हम क्या करेंगे, सारी बारंबारताओं को जोड़ देंगे। ठीक है, सारी बारंबारताओं को जोड़ दीजिए। ऐड कर दीजिए इनको, कितना हो जाएगा देखिए 25 और 5 30 हो जाएगा, 30 और 10 40 हो जाएगा, और 12 और 8 20 हो जाएगा, 40 20 60 हो जाएगा। आप अपने हिसाब से जोड़ लीजिएगा। सिग्मा एफ की वैल्यू 60 आ गई। फिर सिग्मा एफ आई यू आई, यानी एफ आई यू आई ये जो है इन सबको ऐड कर लीजिए। सिग्मा एफ आई यू आई पॉजिटिव पॉजिटिव अलग जोड़िए, नेगेटिव नेगेटिव अलग जोड़िए। 16 और 10 26 हुआ, और यहां पर 12 और 10 22 हुआ। प्लस का 26 माइनस का 22, तो कितना बचेगा, प्लस का 4। ठीक है, ये सिग्मा एफ आई यू आई हो गया। अब आप सारी चीजें लिख लीजिए यहां पर, और देखिए आपने क्या क्या माना है। माना कल्पित माध्य 25 है। कल्पित माध्य को हमने कितने को माना है, 25 को माना है, तो वो ए हो गया। और h इक्वल टू h कितना है 10, जितना वर्ग अंतरालों में अंतर है, डिफरेंस है, वही h होगा, तो h हो गया। लिखेंगे इसलिए समांतर माध्य क्या हो जाएगा, a प्लस h इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। वैल्यू पुट कर दीजिए। ये x बार आपका हो गया, a आपने माना है 25 को, h है आपका 10, सिग्मा एफ आई यू आई जो है ये आपका है 4, और अपॉन सिग्मा एफ आई है 60। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 चला जाएगा। ठीक है, और ये 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। एलसीएम मिलेगा तो ये हो जाएगा 25 तिया 75, 75, या एक बार में ही लिख लीजिए, 25 तिया 75, 75 और 2 77, 77/3। 77/3 को आप क्या कहेंगे, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 बचे 15, 3 बचे 15, 2 बचा, 3 छाक 18, फिर 3 छाक 18 एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। इसलिए जो समांतर माध्य होगा वो 25.66 आपका आएगा। ये है आंसर, इसको आप लिख लीजिए, और ये इस पैटर्न से आपको सवाल लगाना है। चलिए फटाफट लगाइए, हम लोग फिर अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। निम्नलिखित सारणी का समांतर माध्य पद विचलन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, केवल डिजिट्स चेंज है, तो इसलिए इसको आप होमवर्क में लगाइएगा, अपने आप लगाइएगा। देखिए बिल्कुल उसी तरीके से आपको वर्ग अंतराल दे रखे हैं और बारंबारताएं दे रखी हैं। वर्ग अंतराल अगर आपको दे रखे हैं तो वर्ग अंतरालों से आप h सबसे पहले निकाल लेंगे। मैं आपको यहाँ पर वैल्यूज निकाल के बता दे रहा हूँ। आपको जो समांतर माध्य का फॉर्मूला लगाना है वो ये है, x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। इसमें h चाहिए, a चाहिए, सारी चीजें चाहिए। तो h क्या है सबसे पहले देखिए, इधर लिख रहे हैं। h का मतलब है वर्ग अंतरालों में जितना डिफरेंस है, जो अंतर है किसी भी वर्ग अंतराल में, मैक्सिमम से मिनिमम को आप जब आप माइनस करेंगे तो जो मिलेगा वही h होगा। मैक्सिमम है 50, मिनिमम है 0, 50 में 0 गया, 50 बचा, सब में चेक कर लीजिए उतना ही होगा, किसी में डिफर नहीं कर सकता है।
यहाँ डिफरेंस 50, 50 और 100 का डिफरेंस 50, 100 और 150 का डिफरेंस 50, 150 और 200 का डिफरेंस 50, तो कुल मिला के आपका जो h है वो कितना हो जाएगा 50। ठीक, h की वैल्यू आपको मिल गई। a के लिए आपको x चाहिए, सबसे पहले xi, और xi क्या होता है, वर्ग अंतराल जो है उनमें बीच का नंबर जो होता है, यानी 0 और 50 अगर दे रखा है, मतलब 0 से 50 अगर दिया गया है, 50 से 100 दिया गया है, तो 0 और 50 के बीच का जो नंबर होगा वो x1 होगा, 50 और 100 के बीच का जो नंबर होगा वो इस वर्ग अंतराल के लिए x की वैल्यू होगी, 100 और 150 के बीच का जो नंबर होगा वो इस वर्ग अंतराल के लिए x की वैल्यू होगी। और इसको हम कैसे निकालते हैं, हर वर्ग अंतराल में मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन 2, मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन 2, मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन 2, यानी 0 और 50 को जोड़ेंगे 50 आएगा, 50 का आधा 25 आ जाएगा, तो ये आपका 25 हो जाएगा। 50 और 100 को जोड़ेंगे 150 होगा, 150 का आधा 75 हो जाएगा। 100 और 150 का जोड़ 250 होगा, 250 को का आधा करेंगे तो 125 हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे आपको मिलते चले जाएंगे। और इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर एक आपने निकाल लिया तो अब जो आपने एक निकाला है उसमें आप इस h को जोड़ते चले जाइए, आपको आगे वाले मिलते चले जाएंगे। पहला बस केवल निकाल लीजिए, 0 और 50 को जोड़ के आधा किया, हमको 25 मिला। अब 25 में इस h को ऐड करते चले जाइए, 25 में एक बार h को ऐड करेंगे तो 25 के आगे वाला मिलेगा, उसमें h को ऐड करेंगे उसके आगे, देखिए 25 में 50 जोड़िए 75 मिल गया, 75 में 50 जोड़िए 125 मिल गया, 125 में 50 जोड़िए 175 मिल गया, 175 में 50 जोड़िए 225 मिल गया, 225 में 50 जोड़िए 275 मिल गया। आप निकाल के देख लीजिए इनको, इतना प्लस इतना अपॉन 2 करके, इतना प्लस इतना अपॉन 2 करके यही आएंगे। तो इस तरीके से ये आपके x हो जाएंगे, h आपको मिल गया, x आपको मिल गया। जब x मिल गया तो इनमें से किसी एक को आप मान लीजिएगा, इसको या इसको, किसी भी एक को मान लीजिए a, और जब a मान लेंगे तो ui वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, वहां से ui निकल आएगा, और जब ui निकल आएगा तो जैसे आपने पिछला सवाल लगाया सेम टू सेम डिट्टो पैटर्न को आप फॉलो करिए, आपका क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन था, तो इसको आप होमवर्क में करिएगा। हम लोग चलते हैं, हाँ इस क्वेश्चन को हम लोग लगा लेंगे। इस सवाल में क्या करना है बहुत कुछ खास बात नहीं है, ऐसे भी सवाल आप लगा चुके हैं पहले, लेकिन इस मेथड में नहीं लगाए हैं, तो चलिए मैं एक बता दूंगा। ठीक, इसमें क्या है, वर्ग अंतराल दे रखे हैं, सेम चीज है, वर्ग अंतराल अगर आपको दे रखे हैं तो आप h निकाल लेंगे सबसे पहले। ठीक, और वर्ग अंतराल अगर आपको दे रखे हैं तो आप x भी निकाल लेंगे। ठीक है, निकाल लेंगे, वर्ग अंतरालों के बीच का नंबर जो होता है वो x होता है, भी आपने पिछले में निकाला 2 बार। h और x जब आ जाएगा तो हम a मान लेंगे, a से ui निकाल लेंगे, ui से fi इंटू ui निकाल लेंगे, और फिर सिग्मा fi ui निकाल लेंगे। फिर फॉर्मूला यूज करेंगे समांतर माध्य का, और समांतर माध्य के फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को आप पुट करेंगे। नई चीज बस इसमें इतनी है कि पिछले सवालों में आपको समांतर माध्य निकालना होता था, इस सवाल में आपको समांतर माध्य दे दिया गया है। अब अगर समांतर माध्य दिया है तो फिर निकालना क्या है, निकालना है आपको मिसिंग नंबर। बारंबारताएं जो आपको दे रखी हैं उन बारंबारताओं में 7 है, 10 है, 9 है, 13 है, लेकिन एक बारंबारता जो है वो p है, नंबर नहीं है। तो यही जिस बारंबारता को p कह दिया गया है उस बारंबारता की वैल्यू निकालनी है, यानी कि p की वैल्यू आपको निकालनी है, जबकि समांतर माध्य आपको दे रखा है। तो प्रोसीजर में कोई फर्क नहीं है, सारा काम वही किया जाएगा। जब हम फार्मूला यूज करेंगे समांतर माध्य बराबर इतना इतना इतना, तो समांतर माध्य की जगह पर हम 54 यूज कर लेंगे, बाकी जो वैल्यूज हमने निकालनी है वो यूज कर लेंगे, इक्वेशन बनेगी उसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके हमको p की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं सवाल को। 2 2 4 1 5 बनाएंगे सबसे पहले टेबल्स। पहला जो है ये बनेगा वर्ग अंतराल,
दूसरा बनेगा बारंबारता यानी FI, अगला बनेगा XI, उसका अगला बनेगा UI, XI माइनस A/H, और उसका अगला बनेगा FI इंटू UI। ठीक है, कितने हैं? 5 हैं, 5 कॉलम बना, 5 रोज बना लीजिए। 1 2 3 4 5, और ये सिग्मा के लिए। वर्ग अंतराल लिख लेंगे 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। बारंबारताएं लिख लीजिए 7 P 10 9 13। XI लिख लीजिए। XI क्या होता है? XI होता है वर्ग अंतरालों के बीच का नंबर। 0 और 20 यानी 20 और 0 को जोड़ेंगे 20 आएगा, 20 का आधा करेंगे 10 आएगा। 40 20 60 और 60 का आधा 30। ठीक, फिर 50, फिर 70 और फिर 90। ये हो गए जो XI आपने निकाले हैं। उनमें से किसी एक को आप मान लेंगे कैपिटल A। तो जो बीच का है उसी को मान लीजिए कैपिटल A। तो हमने किसको माना? हमने मान लिया 50 को कैपिटल A मान लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? XI माइनस A/H करेंगे। अच्छा, H कितना है? H है वर्ग अंतरालों के बीच का अंतर। 0 और 20 का डिफरेंस 20, 20 40 का डिफरेंस 20, 40 60 का डिफरेंस 20, 60 80 का डिफरेंस 20, 80 और 100 का डिफरेंस 20। सब में डिफरेंस कॉमन है। जिसे आप जो आपने देखा 20 है, तो इसका मतलब H की वैल्यू 20 होगी। तो यहां पर तो आप 20 को फिक्स कर दीजिए। XI माइनस A का क्या करेंगे? XI में से एक को उठाइए और उसमें से इस A को माइनस कर दीजिए। फिर इसी XI में से दूसरे को उठाइए, A को माइनस कर दीजिए। फिर तीसरे को उठाइए, A को माइनस कर दीजिए। ऐसे कर लीजिए आप। तो पहला XI क्या है? 10, और 10 XI में से A घटाना, यानी कि 10 में से 50 घटाना। 10 में से 50 गया, माइनस का 40 बचा, और माइनस के 40 को देखिए, पहला XI कितना है? 10 माइनस A का मतलब कितना? 50 अपॉन H का मतलब 0 और 20 के बीच का अंतर कितना? 20। 10 में से 50 गया, माइनस का 40 बटे 20 यानी माइनस का 2। यानी यहां पे वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 2। उसके बाद अगला XI लीजिए। अगला XI है 30। 30 में से 50 गया, माइनस का 20 बचा। माइनस के 20 को प्लस के 20 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा। फिर 50 ले लेंगे। 50 में से 50 गया 0। फिर 70, 70 में से 50 गया 20, 20 बटे 20 प्लस का 1, और ये प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको UI मिल गया। जब UI मिल गया तो आप सिग्मा
एफ आई सॉरी एफ आई इंटू यू आई कर लीजिए, एफ आई ये है और यू आई ये है, तो 7 और -2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 14, पी और -1 का मल्टीप्लाई माइनस पी, ये 0 हो गया, ये 9 हो गया और ये 13 दूनी 26 हो गया। ये सारे कॉलम्स आपके बनके तैयार हो गए। अब जिनका सिग्मा आपको चाहिए होता है उनका सिग्मा आप कर लीजिए बस। सिग्मा एफ आई चाहिए होता है आपको, ऐड कर लीजिए इनको, कितना हो जाएगा देखिए 13 और 7 20 हो जाएगा, 20 और 10 30 हो जाएगा, 30 और 9 39 हो जाएगा, 39 और प्लस ये वाला पी, तो सिग्मा एफ आई जो है वो 39 प्लस पी आ गया। सिग्मा एफ आई यू आई कर लीजिए, माइनस और प्लस अलग अलग जोड़ लीजिए, 26 और 9 कितना हो गया 26 और 9, या ऐसा कर लीजिए माइनस का 14 और प्लस का 9, तो 14 में से 9 चला गया तो 5 बचा माइनस का, लेकिन माइनस का 5 बचा है यानी कि 26 में से 5 अभी और घटाना है, तो 26 में से 5 घटाया 21 बचा और माइनस का ये वाला पी आ गया। ठीक है, 26 और 9 35, 35 में से 14 चला गया कितना बचा 21 और साथ में माइनस का पी, तो 21 माइनस पी, तो ये वैल्यूज आपके पास आ गई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, आ जाइए सॉल्यूशन पे। क्या क्या चीजें आपने मानी है, माना कल्पित माध्य जो है वो हमने 50 को मान लिया, h की वैल्यू जो आपको मिली है वो है 20 और 0 का डिफरेंस यानी कि 20, इसलिए और लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार समांतर माध्य जो दिया है वो आपको 54 देखिए दे रखा है, समांतर माध्य 54 दे रखा है। समांतर माध्य का फॉर्मूला जो होगा वो होता है a प्लस एच डॉट सिग्मा एफ आई डॉट यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक, इसमें आप वैल्यूज रख दीजिए, इसमें जब वैल्यूज आप रखेंगे तो देखिए क्या होगा, और बराबर कितना है ये 54 के। a की वैल्यू कितनी है कल्पित माध्य 50, h की वैल्यू कितनी है 20, सिग्मा एफ आई यू आई कितना है 21 माइनस पी, और अपॉन में सिग्मा एफ आई कितना है 39 प्लस पी, इक्वल टू में है 54। ठीक, अब इसके बाद इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों ने अगर ये टेबल ना बनाई हो तो इसको आप बना लीजिए, वीडियो को रोक करके आप बना लीजिएगा, मैं इसको यहाँ पे जगह कर रहा हूं थोड़ी सी अपने लिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस 50 को आप उधर भेज दीजिए, तो 54 प्लस का है 50, इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, 54 में से 50 चला गया, उधर प्लस का 4 बचेगा। इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, ब्रैकेट ऑफ कर दीजिए, 21 दूना 42 और 0 ये वाला, माइनस 20p यानी 20p अपॉन 39 प्लस p इज इक्वल टू 54 माइनस 50 यानी कि 4 बचेगा। 39 प्लस p को उधर भेज दीजिए, 420 माइनस 20p इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 9 36 हो जाएगा, और 4 3 12, 12 और 3 15 हो जाएगा, प्लस 4p, 20p उधर चला जाएगा, और इसको या इसको इधर ले आइए,
420 माइनस 156 इज इक्वल टू 4p प्लस 20p। 10 में से 6 चला गया 4, ठीक है। 10 में से 6 चला गया 4, यहाँ 1 बचा। 11 में से 5 चला गया 6, 5 11, यहाँ 3 बचा। 3 में से 1 चला गया 2, ठीक है। 6 और 4 10, 6 और 5 11, 11 1 12, और 2 और 1 3 और 1 4, और ये बराबर में कितना बचेगा 24p, यानी p इक्वल टू जो आया वो आया 264 अपॉन 24। अब आप इसको क्या करें, काटिए, कैंसिल करिए, तो 24 से ही कट जाएगा। देखिए 24 का अगर इसमें लगा 24 एकम 24, 2 बचा, फिर 24 एकम 24, और ये 24 एकम 24, यानी p की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो मिल जाएगी 11। ये आपका हो गया आंसर। जो p आपसे पूछा जा रहा था उस p का मान 11 है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, और ठीक क्वेश्चन था। इस तरीके के सवाल ही आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसको फटाफट नोट करिए, फिर हम लोग देखते हैं अगला सवाल क्या है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, अगला सवाल देखिए क्या है। देखिए अगले सवाल में क्या कहा गया, ना तो आपको वर्ग अंतराल दे रखा है, ना तो आपको डायरेक्टली पद दे रखा है x, ठीक है। अगर आपको वर्ग अंतराल दिया गया होता तो उससे हम x निकाल लेते, लेकिन जब वर्ग अंतराल नहीं दे रखा है तो हम कैसे x निकालेंगे। यहां पर वर्ग अंतराल निकालने के लिए एक हिंट दे रखी है, और इस हिंट को आप इसके पहले भी यूज कर चुके हैं, समझ चुके हैं इसको। मैंने इस टाइप को मैंने खूब कायदे से समझाया है आपको कि 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, इसको आप वर्ग अंतरालों में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो बस वही मैं कन्वर्ट करके आपको बताऊंगा, उसके बाद इस सवाल को आप अपने आप लगाएंगे, क्योंकि उसके बाद फिर सवाल में कुछ बचेगा नहीं। देखिए समझिएगा ध्यान से, ये अंक हैं 10 से कम नंबर। क्लास में बच्चों को जो मार्क्स मिले हैं, जो नंबर मिले हैं, उनकी डिटेलिंग यहाँ उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ऊपर दे रखी है, और किस बच्चे को किस तरीके के नंबर मिले हैं उन बच्चों की फ्रीक्वेंसी नीचे, मतलब ये बारंबारता नीचे दे रखी है। 10 से कम, और ये 0 से लेकर 100 तक नंबरों की बात है, ठीक है। 0 से लेकर कहां तक, 100 तक। तो सबसे पहले कहा गया 10 से कम जितने बच्चों को नंबर मिले हैं उनकी संख्या है 5। ध्यान समझिएगा, मैं यहां पे टेबल आपको बना के बता दूंगा। 10 से कम नंबर जितने बच्चों को मिले हैं उतने बच्चों की संख्या है 5। तो 10 से कम नंबर अगर 5 बच्चों को मिले हैं तो उन 5 बच्चों को जो नंबर मिले हैं वो कैसे हो सकते हैं, 10 से कम अगर हैं तो कैसे हो सकते हैं। 10 से कम में 9 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 6 नंबर भी मिल सकते हैं। किसी को 5 मिले होंगे, किसी को 4 मिले होंगे, किसी को 3, किसी को 2, किसी को 1 और किसी को 0। कुल मिला के आप ये समझेंगे कि अगर बच्चों को नंबर 10 से कम मिले हैं तो 10 से कम नंबर मिलने वाले बच्चों में जिसको सबसे ज्यादा मिले होंगे उसको 10 मिले होंगे, और जिसको सबसे कम मिले होंगे उसको 0 मिले होंगे। यानी 10 से कम जितने बच्चों को नंबर मिले हैं उन सारे बच्चों के नंबर 0 से लेकर 10 के बीच में ही होंगे। 10 से कम का मतलब क्या है, 0 से लेकर 10 के बीच में कहीं होंगे। 0 से 10 के बीच में जो भी कोई भी नंबर किसी को मिला हो वो 10 से कम ही होगा। तो 10 से कम जिन 5 बच्चों को नंबर मिले हैं उन 5 बच्चों के नंबर 0 और 10 के बीच में होंगे। ये बात आपको समझ में आई होगी। तो 10 से कम का मतलब क्या है, 0 से 10 नंबर। 10 से कम जिन बच्चों को नंबर मिले उनको क्या मिले, 0 से 10 नंबर। और 0 से 10 नंबर कितने बच्चों को मिले हैं, 5। ध्यान से समझते रहिएगा। अगली बात में कहा गया 20 से कम। अच्छा, 20 से कम का मतलब क्या है, 20 से कम में 19, 18, 17, 12, 13 ऐसे, और 20 से कम की बात की गई है तो 20 से कम में 19, 18, 17, 10, 9, 8, 4। अगर किसी को 2 नंबर मिले हैं तो बताइए 2 नंबर वाला भी तो 20 से कम वाली श्रेणी में ही आएगा। भाई 2 नंबर अगर किसी को मिले हैं तो वो 20 से ज्यादा तो नहीं है, तो 2 नंबर वाला भी 20 से कम की श्रेणी में आएगा।
0 नंबर वाला भी 20 से कम की श्रेणी में आएगा, 19 नंबर वाला भी 20 से कम की श्रेणी में आएगा। यानी अगर किसी को 20 से कम नंबर मिले हैं तो इसका मतलब जितने बच्चों को 20 से कम नंबर मिले हैं उन सभी बच्चों को जो नंबर मिले हैं वो 0 और 20 के बीच में मिले हैं। कहां से? 0 और 20 के बीच में। तो 20 से कम का मतलब है 0 से 20, और 0 से 20 मिले हैं 19 लोगों को, 20 से कम 9 लोगों को। 20 से कम नंबर मिले हैं 9 बच्चों को, और 20 से कम का मतलब है 0 से 20। जिन बच्चों के नंबर 0 से 20 के बीच में है उनकी संख्या है 9। और 0 से 20 को आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं, 0 से 10 और 10 से 20। भाई 0 से 20 पूरा पड़ाव ले लीजिए या आप इसको इंटरवल्स में ब्रेक कर लीजिए, 0 से 10 चले फिर 10 से 20 चले। तो 0 से 20 जितने बच्चों को नंबर मिले हैं उनकी कुल संख्या 9 है, लेकिन 0 से 20 वाले को हम तोड़ सकते हैं 0 से 10 और 10 से 20 में। और 0 से 10 वाले कितने हैं ये हमको मालूम है, कितने हैं? 0 से 10 वाले हैं 5 और 0 से 20 वाले हैं 9। तो 0 से 20 अगर जाएंगे तो टोटल 9, लेकिन उसमें 0 से 10 वाले में 5 तो निकल गए। तो अब 10 से 20 में कितने बचे? भाई 0 से 20 अगर आप जाएं तो टोटल बच्चे 9 हैं, लेकिन इन 9 में से 5 बच्चे ऐसे हैं जो 0 से 10 वाले हैं, क्योंकि 0 से 10 वाला कॉलम हम पहले ही बना चुके हैं। तो 0 से 10 वाले 5 हैं, ये हम जानते हैं, और ये 5 20 से कम, 10 से कम भी हैं और 20 से भी कम है, क्योंकि जो 10 से कम है वो 20 से कम तो अपने आप हो जाएगा, तो 20 से कम वाली श्रेणी में भी आ रहे हैं। तो 20 से कम में इसका मतलब गिन लिए गए हैं ये भी। तो अगर ये गिन लिए गए हैं तो 0 से 20 का अगर हम कॉलम बनाते तब तो हम 9 लिख लेते, लेकिन हम कॉलम अगला लिखने जा रहे हैं 10 से 20 का। ठीक, 20 से कम वाला कॉलम बनेगा 0 से 20, लेकिन 0 से 20 हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि 0 से 20 में 0 से 10 पहले ही आ चुका है। 0 से 20 में 0 से 10 भी आ जाएंगे, और 0 से 10 पहले हम यूज कर चुके हैं, तो हम 10 से 20 बनाएंगे। 10 से 20 बनाने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि 10 से 20 के बीच में कितने लोगों के नंबर हैं। तो 0 से 20 के बीच में 9 बच्चों के नंबर हैं। 0 से 20 के बीच में जितने बच्चों को नंबर मिले हैं उन नंबरों को दो भागों में बांट सकते हैं, वो बच्चे जिनको 0 से 10 नंबर मिले हैं और वो बच्चे जिनको 10 से 20 नंबर मिले हैं। 0 से 10 नंबर जिनको मिले हैं उनकी संख्या है 5। तो 5 को अगर इस 9 में से घटा दीजिए तो हमको ये पता चल जाएगा कि 10 और 20 के बीच में कितने बच्चों के नंबर हैं। तो 9 में से 5 को घटाएंगे तो कितने? 4। देखिए, अगर इस 5 और इस 4 को जोड़ दिए तो बच्चों की संख्या 9, और 0 से लेकर 20 तक की लिमिट आपको मिल जाएगी। लेकिन 0 से 10 की लिमिट हम यूज कर चुके हैं, तो हम 10 से 20 की लिमिट केवल यूज करेंगे, और 10 से 20 के बीच का डेटा क्या है? 4। ये कॉन्सेप्ट आप यूज कर चुके हैं पहले। इसी तरीके से अगला 30 से कम। अच्छा, 30 से कम का मतलब क्या है? 30 से कम में 17। 30 से कम का मतलब 0 से 30। भाई 30 से कम नंबर मिले हैं, इसका मतलब 30 से कम अगर आप जाएंगे तो 0 तक आप जा सकते हैं। 0 तक जितने भी नंबर मिलेंगे वो सब 30 से कम ही होंगे। तो 0 से 30 का जो कॉलम बनेगा उसमें बच्चों की संख्या टोटल होगी। लेकिन इस 0 से 30 को हम देखिए कैसे बांट सकते हैं। 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30 ऐसे बांट सकते हैं। भाई 0 और 30 के बीच में जिन बच्चों के नंबर हैं उनकी संख्या 17 है, लेकिन 0 और 30 के बीच में जिन बच्चों के नंबर हैं उनको 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। वो जिनको 0 और 10 के बीच में मिले हैं, वो जिनको 10 से 20 के बीच में मिले हैं, और वो जिनको 20 से 30 के बीच में मिले हैं। ये तीनों कैटेगरीज ही 0 से 30 के अंदर शामिल हो जाएंगी। तो 0 10 में है 5, 10 से 20 में है 4, तो 20 से 30, और 0 से 30 टोटल है 17। तो 17 में से 5 और 4 9 को घटा दीजिए तो जितना भी बचेगा वो 20 से 30 में आ जाएंगे। बात समझ रहे हैं? 0 और 30 के बीच में टोटल 17 बच्चे हैं, लेकिन 0 और 30 को आप 3 इंटरवल्स में बांट सकते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। 0 से 10 के बीच में 5 यूज हो चुका है वहां पर, तो आप इन 5 बच्चों को इसमें से घटा देंगे। 10 से 20 के 4 बच्चे यहाँ पर यूज हो चुके हैं, तो इन 4 बच्चों को भी आप यहाँ पे घटा देंगे। अगला कॉलम 20 से 30 का बचेगा। 0 से 30 में अगर टोटल 17 है तो 20 से 30 में टोटल कितने होंगे, उसके लिए आप इन दो में जो बच्चे आ चुके हैं उनको टोटल में से घटा दीजिए। 5 और 4 9 यूज हो चुके हैं यहाँ पर,
तो इस 9 को आप इस 17 में से घटा दीजिए, तो 20 से 30 में कितने बच्चे आए ये आपको पता चल जाएगा। तो 20 से 30 में आपके आ गए 8। सेम इसी पैटर्न पर आप पूरा बनाते चले जाएंगे। ऐसे ही 40 से कम में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 30 से 40 वाला हम यहां रखेंगे, ठीक। और इसके पहले 0 से 30 तक के हम सारे घटा देंगे। 0 से 30 17 थे, 17 घटा दीजिए आप 29 में से, तो 29 में 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा 12। इस तरीके से आप सो ऑन करेंगे, आपको पूरी टेबल मिल जाएगी 30 से 40, 40 से 50। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पन्ने पीछे पलट कर देखिएगा, पीछे आपने ऐसा सवाल लगाया हुआ है। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा था कि इसको आप वर्ग अंतराल में कैसे बदलेंगे। देखिए ये वर्ग अंतराल में बदल गया। जब वर्ग अंतराल में बदल गया और ये जो है आपका क्या है, ये है आपकी बारंबारता f, ये है बारंबारता f, ये वर्ग अंतराल में बदल गया। वर्ग अंतराल देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, सब में 10 10 का डिफरेंस है, तो इसलिए h की वैल्यू आपको मिल गई 10, ठीक। f आपके पास है, बस इतना ही आपको सवाल हमेशा दिया होता था। वर्ग अंतराल दे रखे थे और बारंबारता दे रखी थी। पिछले सवाल जो आपने लगाए हैं अभी, तो वर्ग अंतराल और बारंबारता से सवाल को जैसे आप सॉल्व करते हैं वैसे ही आप अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप होमवर्क में लगाएंगे, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने 2 बार सॉल्व किया है इसके पहले। इस कॉन्सेप्ट के 2 क्वेश्चंस आपको अपने नोट्स में मिल जाएंगे इसी चैप्टर में। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो जो मैंने आज बताया, तो आप पन्ने पलट कर थोड़ा सा देखिएगा, तो चीजें समझ में आ जाएंगी। कि इसको मैंने बहुत डिटेल्ड समझाया है पिछली क्लासेस में और क्वेश्चंस भी लगवाए हैं, ठीक है। तो चलिए फिर इन क्वेश्चंस को आप लगाइए और देखें अगला सवाल क्या है। हाँ, अगला कोई सवाल नहीं है, फिर अगला नया मेथड, नया पैटर्न है, नया सब टॉपिक आपको करना है। तो आप जो है इन क्वेश्चंस को आप लगाइए और हम लोग अगला जो पैटर्न है उस पैटर्न को समझेंगे अगली क्लास में, और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को भी हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक इस क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। तब तक के लिए आप सभी से जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय।